हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 60। ईशान जिया को लेकर मिस्टर दयाल के रेस्टोरेंट पहुंचा। जिया दरवाजे के बाहर ही रुक गई। ईशान जिया का हाथ थामे आगे बढ़ा, लेकिन जिया टस से मस नहीं हुई। ईशान ने पलटकर जिया को देखा और कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चलो। अंदर सोफी होगी, मिस्टर दयाल भी होंगे। अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो? नहीं, हमें साथ साथ अंदर नहीं जाना चाहिए, जिया ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तुम यहाँ काम करती हो, फिर तुम्हें मेरे साथ अंदर जाने में क्या परेशानी है? ईशान ने पूछा। वो दरअसल यहाँ सब मुझसे गुस्सा हैं और उन्हें लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, बस इसलिए। अगर अब उन्होंने हमें साथ देखा तो वो मुझ पर और गुस्सा हो जाएंगी, जिया ने धीमे स्वर में दबी हुई आवाज में कहा। वो तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया, बताओ? क्या मैं तुम्हारे लिए वापस दिल्ली नहीं आया? तुमने तो मुझे धोखेबाज ही बना दिया। जरूर तुमने मेरे बारे में कुछ बकवास की होगी, है ना? ईशान ने लगभग जिया के करीब आकर उसे घूरते हुए कहा। ओ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हें ही ये गलतफहमी है, जिया ने घबरा कर कहा। तो फिर चलो मेरे साथ और चलकर उनकी गलतफहमी को दूर करो, ईशान ने जिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा। बेचारी जिया, घबराहट और परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ झलक रहे थे। ईशान जिया के साथ अंदर आया। सोफी उस वक्त काउंटर पर ही थी। उसने दोनों को साथ देखा तो गुस्से से उसकी भवें तन गई। सोफी के चेहरे पर आए भावों को जिया ने भाप लिया, इसलिए उसे नजर चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। ईशान को वहां देखकर मिस्टर दयाल काफी खुश हुए। उन्होंने उनसे मिले और कुछ देर बातें की। अरे ये तो आरजे ईशान है, वही जिसकी सुनाई ये ब्रोकन हार्ट काफी फेमस है, रेस्टोरेंट में बैठी एक लड़की ने खुश होकर अपनी सहेलियों से कहा। क्या सच में ये वही है? ओह, फिर तो मुझे इसका ऑटोग्राफ चाहिए। क्या तुम्हारे पास पेन और पेपर मिलेगा? दूसरी लड़की ने एक्साइटेड होकर कहा। तो बाकी सब लड़कियां भी उठकर ईशान के पास जाने लगी। ईशान सर, क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज सर। एक लड़की ने जिया को साइड कर ईशान की तरफ जाते हुए कहा। बेचारी जिया, वो तो उसके एक धक्के से ही घूम गई। लड़कियों ने ईशान को घेर सा लिया और सब उससे ऑटोग्राफ मांगने लगी। जिया को ये देखकर मीठी मीठी जलन भी हो रही थी। वह सोफी के बारे में सोचकर घबरा भी रही थी। जिया ने देखा ईशान बाकी लड़कियों के साथ बिजी है तो वह सोफी के पास चली आई। जिया सोफी से कुछ कहती इससे पहले ही सोफी ने कहा, मुझे लगा नहीं था ये वापस आएगा। जरूर इसने तुम्हें अपनी मजबूरी की कोई झूठी कहानी बताई होगी। ऐसा कुछ नहीं है सोफी, वो मेरे साथ अब भी पहले जैसा ही है, एक अच्छी दोस्त की तरह। मैं ही पागल थी जिसने इस दोस्ती को प्यार समझ लिया। ये एक तरफा फीलिंग थी जिनका अब कोई मतलब नहीं रहा। वो बुरा लड़का नहीं है, वो दिल्ली अपने एक अवार्ड फंक्शन के लिए आया है। उसने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। हमें अपने दोस्त के लिए खुश होना चाहिए सोफी, जिया ने सोफी से कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे और ईशान के रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। मुझे माफ कर दो जिया, सोफी ने जिया के हाथों को थामकर कहा। जिया मुस्कुरा उठी। आज कितने दिनों बाद सोफी ने उससे अच्छे से बात की थी। जिया खुशी के मारे सोफी के गले आ लगी और कहा, ओ सोफी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह, ईशान ने जिया और सोफी के पास आकर कहा। ईशान की आवाज सुनकर जिया सोफी से दूर हटी। ईशान ने सोफी की तरफ देखा और कहा, हाय सोफी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सोफी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बाय द वे, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मिस्टर दयाल के इस रेस्टोरेंट में जो जो फेमस डिशेज हैं वो सब ले आओ। और हाँ, चॉकलेट डोनट्स लाना बिल्कुल मत भूलना, मुझे वो बहुत पसंद है।
आखिरी शब्द ईशान ने जिया की तरफ देखते हुए कहे। हाँ जरूर, सोफी ने खुश होकर कहा और वहां से चली गई। इतना खाना कौन खाएगा? जिया ने हैरानी से पूछा। हम दोनों, ईशान ने जिया की कलाई पकड़कर उसे टेबल की तरफ ले जाते हुए कहा। जिया ने ईशान के लिए कुर्सी खिसकाई और खुद भी एक कुर्सी पर आ बैठी। जिया को भूख नहीं लगी थी, लेकिन वह बस जताना नहीं चाहती थी। ईशान उसके बगल में आ बैठा और कहा, मिस्टर दयाल का रेस्टोरेंट वैसे काफी खूबसूरत है। ये इतना अच्छा भी नहीं है, जिया ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तुम ये कह सकती हो, लेकिन मेरे लिए ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ तुम मेरे साथ हो। ईशान ने जिया की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा। एक पल के लिए जिया ईशान की गहरी आंखों में खो सी गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई, बस एकटक ईशान को देखती रही। ईशान भी प्यार भरी नजरों से जिया को देखता रहा। सोफी ने खाने की प्लेट्स लाकर रखी तो ईशान और जिया की तंद्रा टूटी। हाँ फाइनली खाना आ गया, ईशान ने कहा। जिया ने सोफी को देखा तो सोफी मुस्कुरा उठी और वहां से चली गई। ईशान ने सब खाना जिया की पसंद का ऑर्डर किया था। ये देखकर जिया थोड़ा हैरान भी थी कि ईशान अब क्या करने वाला है। क्या हुआ जिया, शुरू करो। देखो यहाँ तुम्हारी पसंद का सब है। सैंडविच है, पेस्ट्री है, चीज पास्ता है, नूडल्स है और देखो तुम्हारे फेवरेट डोनट्स। कहते हुए ईशान ने सामने पड़े चॉकलेट डोनट्स में से एक उठाया और उसे प्यार से देखते हुए कहा, ओ डोनट, तुम कितने यमी और टेस्टी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मेरा तुम्हें खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद को तुम्हें खाने से रोक भी नहीं सकता। अब बिना देर किए सीधा मेरे मुंह में आ जाओ। कहकर ईशान ने डोनट का एक टुकड़ा खाया और कहा, तुम सच में बहुत यमी हो। जिया हैरानी से ईशान को देख रही थी। ईशान ने जिया को अपनी ओर देखता पाया तो अपनी भवें उचकाई। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो, जिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। हाँ, और तुम मेरे जैसी शांत, बोरिंग और खड़ूस। तुम पहले वाली जिया ही ठीक थी। ये नया वर्जन तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, ईशान ने डोनट का दूसरा टुकड़ा खाते हुए कहा। जिया को महसूस हुआ कि वह सच में पहले से काफी बदल गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईशान उसके साथ नहीं था। जिया ने अपनी आंखों के किनारे पहुंची और मुस्कुराकर कहा, मैं बोरिंग नहीं हूँ और ये खड़ूस तुम्हारा टैग है, मेरा नहीं। क्या हम खाने पर सोफी और मिस्टर दयाल को भी बुला लें? हाँ क्यों नहीं, एक मिनट। हे सोफी, मिस्टर दयाल, प्लीज कम एंड जॉइन अस। ईशान ने पलटकर सोफी और मिस्टर दयाल को आवाज देते हुए कहा। कुछ देर बाद मिस्टर दयाल और सोफी भी चले आए। जिया खुश हो गई। सभी साथ मिलकर खाना खाने लगे। जिया का छोटा सा सपना आज पूरा हो रहा था। वह हमेशा से मिस्टर दयाल के रेस्टोरेंट में बनी सभी महंगे डिश खाना चाहती थी और आज ईशान ने उसके लिए ही कर दिया। ईशान खुद कम खा रहा था और खाते हुए प्यार से जिया को देख रहा था। जिया बस खाने में बिजी थी, लेकिन सोफी की नजरें बार बार ईशान और जिया पर चली जाती। उसके मन में ईशान और जिया के रिश्ते को लेकर एक बार नई उम्मीद फिर जगने लगी। ईशान ने एकदम से सोफी की तरफ देखा तो सोफी दूसरी तरफ देखने लगी और अपना ध्यान खाने में लगा लिया। खाना खाने के बाद मिस्टर दयाल ईशान के साथ बैठकर बातें करने लगी और जिया सोफी के साथ काउंटर की तरफ चली आई। जिया ने जैसे ही स्टोर से रेस्टोरेंट के लोगों का कैप और जैकेट उठाया, सोफी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे डिलीवरी करने जाना होगा ना। वैसे भी ईशान की वजह से मैं आज देर से रेस्टोरेंट आई हूँ। मिस्टर दयाल ने देखा तो गुस्सा होंगी। जिया ने जैकेट पहनते हुए कहा। कभी कभी तुम सच में बहुत अजीब बिहेव करती हो जिया। बेचारा ईशान इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आया है और तुम्हें डिलीवरी की पड़ी है। यहाँ सब हो जाएगा, तुम जाओ। तुम ईशान के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हो। सोफी ने जिया का जैकेट वापस उतारते हुए कहा। तुम मुझसे बेचारा कह रही हो? जिया ने हैरानी से पूछा। ये नौटंकी करना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। सोफी ने जिया को बाहर धकेलते हुए कहा। हाँ, ये कैसे हुआ?
कल तक तो सोफी ईशान से नफरत करती थी और अब एकदम से वो उसके लिए इतना बोल रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। जिया चलते चलते बड़बड़ाई और सामने से आते ईशान से जा टकराई। संभलकर जिया, तुम्हें हैंडसम लड़कों से टकराने की बीमारी है या फिर तुम जानबूझकर? ईशान ने जिया को छेड़ते हुए कहा। ओ ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ सोच रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया, जिया ने कहा। वैसे तुम क्या सोच रही थी? कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी? देखो मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, ईशान ने कहा। जिया ने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चली गई। सोफी की तरफ हाथ हिलाकर ईशान ने जिया को जाने का इशारा किया और फिर पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर चला आया। जिया जैसे ही बाहर आई, सामने से उसे देवांश आता दिखाई दिया और उसे देखकर जिया रुक सी गई। देवांश ने जिया को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास चला आया। जवाब में जिया भी हल्का सा मुस्कुरा दी और मन ही मन कहा, अब ये यहाँ क्यों आया होगा? हाय, मैं कुछ दिनों से तुमसे मिलना चाह रहा था, देवांश ने कहा। जिया और देवांश को साथ देखकर ईशान कुछ दूर पहले ही रुक गया। तो दोस्तों ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 60। इसका अगला भाग यानी इसका लास्ट पार्ट, आखिरी भाग आप सुनेंगे जल्द ही मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय। और मैंने आप लोगों को बहुत वेट करवाया इस कहानी के लिए, सो मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ यार, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा ना लिखने का ना रिकॉर्डिंग करने का। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से आपको सब दे पाऊँ, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। तो मिलते हैं जल्द ही ए ब्रोकन हार्ट के आखिरी पार्ट के साथ कल, पक्का।